नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका फाइनेंस फोलियो के आईपीओ रिव्यू की सीरीज में, जिसमें हम रिव्यू करते हैं सारे ही अपकमिंग आईपीओज का। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम अपने इस वीडियो में रिव्यू करेंगे एक और अपकमिंग आईपीओ का, जिसमें कंपनी ने शेयर होल्डर कोटा अनाउंस किया है। नाम आपकी स्क्रीन पर है एथर एनर्जी आईपीओ। तो आज हम एथर एनर्जी के आईपीओ के बारे में चर्चा करेंगे। पहले पार्ट में हम कंपनी का बिजनेस मॉडल समझेंगे कि कंपनी करती क्या है, क्या बिजनेस मॉडल है। वीडियो के सेकंड पार्ट में हम इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स को देखेंगे, कैसे हैं इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटली ये कंपनी कितनी मजबूत है। वीडियो के थर्ड पार्ट में हम ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखेंगे कि ये जो कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, आखिर इनका क्या उद्देश्य है और ये उस पैसे को कहां यूज करने वाले हैं। वीडियो के फोर्थ पार्ट में हम शेयर होल्डर कोटा के बारे में चर्चा करेंगे कि शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल होने के लिए किस कंपनी का और कब तक आपको शेयर बाई कर लेना चाहिए। वीडियो के फिफ्थ पार्ट में हम इस कंपनी का वैल्यूएशन समझेंगे और इसका अदर पीयर्स के साथ कंपेरिजन करेंगे जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। तो बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। लेकिन साथियों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फाइनेंस और मार्केट से जुड़ी हुई जानकारी से अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम इसका बिजनेस मॉडल समझते हैं। ये कंपनी 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई, आज से तकरीबन 11 साल पहले। एथर एनर्जी बेसिकली एक ईवी कंपनी है, यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरर, जो कि हीरो मोटोकॉर्प की सब्सिडरी है। अगर हम इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बनाते हैं, बैटरी पैक्स बनाते हैं और ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं। ये कंपनी भी उसी सेम सेक्टर में काम करती है जिसमें ओला इलेक्ट्रिक काम करती है। ओला इलेक्ट्रिक अभी कुछ समय पहले अपना आईपीओ लेकर आई थी। अगर हम इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो प्रमुखतः दो मॉडल हैं, एथर 450 एंड एथर रिजिटा। भारत में इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन की डिमांड के चलते ये कंपनी पिछले कुछ समय में बहुत अच्छे पेस से एक्सपेंड हुई है और इसको गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिल रहा है। गवर्नमेंट की भी बहुत सारी पॉलिसीज हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट करती हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 के अनुसार एथर एनर्जी ने मार्केट लगभग 11.5% कैप्चर कर लिया है विद द सेल्स ऑफ 1,09,577 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स। इसकी अभी करंटली थर्ड पोजीशन है ओला इलेक्ट्रिक और टीवीएस मोटर कंपनी के बाद। 31 मार्च 2024 तक एथर एनर्जी के पास 208 एक्सपीरियंस सेंटर्स हैं और 191 सर्विस सेंटर्स हैं इंडिया में। इसके अलावा इनके 3 एक्सपीरियंस सेंटर और 1 सर्विस सेंटर नेपाल में भी है। अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझ लेते हैं। तो अगर एसेट्स की बात करें तो इस कंपनी के एसेट्स फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 818 करोड़ के थे लगभग, जो बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 1976 करोड़ के हो गए लगभग। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 23-24 में हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है 1789 करोड़ के लगभग। अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू 413 करोड़, इसके बाद हमें डायरेक्ट इसमें एक जंप देखने को मिला 1801 करोड़ और उसके बाद सीधा 163 करोड़। साथियों, इसके अलावा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये कंपनी अभी तक नेट प्रॉफिट में नहीं है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें इसकी तो 344 करोड़ का लॉस था इसको। उसके बाद ये बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 22-23 में लगभग 864 करोड़ का हो गया और फाइनेंशियल ईयर 23-24 में लगभग 1059 करोड़ का। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट को देखें तो इसका नेट प्रॉफिट पॉजिटिव में आने के बजाय नेगेटिव में ही गहराता चला जा रहा है। तो ये इस कंपनी के लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि जब ये आईपीओ आएगा और आप इस आईपीओ में अगर पैसा लगाते हैं तो आप देख रहे हैं आप ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसने अभी तक नेट प्रॉफिट निकाल के ही नहीं दिया है। अगर हम इस कंपनी के इश्यू साइज की बात करें तो इसमें फ्रेश इश्यू 3100 करोड़ रुपए का है, एज पर जो कंपनी ने डीआरएच भी फाइल की है। इसके अलावा लगभग 2.2 करोड़ शेयर्स ऑफर फॉर सेल हैं जो इसके करंट इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स के द्वारा बेचे जा रहे हैं। तो अनुमान है कि इस कंपनी का आईपीओ लगभग 3500 करोड़ का हो सकता है, लेकिन इसमें से केवल 3100 करोड़ ही हमें कंपनी के खाते में जाता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो ओएफएस के जरिए शेयर्स को सेल किया जाएगा लगभग 2.2 करोड़ शेयर्स को, ये पैसा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को यानी उनके इन्वेस्टर्स को और प्रमोटर्स को जाता हुआ हमें नजर आएगा। अगर हम देखें तो इस आईपीओ में ओएफएस के जरिए इसके 2 प्रमोटर हैं, तरुण संजय मेहता और स्वप्निल जैन। ये अपने शेयर्स को ऑफलोड कर रहे हैं। इसके अलावा इसके कुछ और इन्वेस्टर्स हैं, वेंचर्स हैं, वो अपने शेयर्स को बेच रहे हैं। अगर हम इनकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें, कैसे ये कंपनी अदर पीयर्स के मुकाबले बेहतर है, तो इनके पास स्ट्रॉन्ग इन हाउस R&D कैपेबिलिटीज हैं। इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत सारे मॉडर्न फीचर्स हैं, जैसे कि टच स्क्रीन डैशबोर्ड, ट्रिप प्लानर, इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो इनके पास एक अच्छी R&D टीम है, जिसकी वजह से फ्यूचर में हो सकता है इस कंपनी को अच्छा प्रॉफिट होता हुआ हमें नजर आए। एथर एनर्जी बहुत ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करती है, इसकी वजह से ये अपने प्रोडक्ट्स को प्रीमियम रेट्स में भी बेचने में सक्षम है। परफॉर्मेंस स्कूटर मार्केट के मामले में एथर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा इन्होंने कन्वीनियंस स्कूटर्स को भी ऑफर करना स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा ये मोटरसाइकिल प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए भी काम कर रहे हैं। इन्होंने 2021 से 2024 के बीच अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया है। 2021 में इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 21,300 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की थी, जो कि 2024 में बढ़कर 2,66,850 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की हो गई। तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के मामले में इस कंपनी ने काफी जंप दिखाया है। साथियों, जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके कुछ डिमेरिट्स होते हैं, उसकी कुछ अच्छाइयां होती हैं, इसके अलावा उसमें कुछ खराब चीजें होती हैं, कुछ रिस्क होता है इन्वेस्ट करने में। तो इसके रिस्क के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या इसमें रिस्क हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि
जब से ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तभी से इसका कैश फ्लो नेगेटिव है। इसके अलावा ये कंपनी केवल 2 प्रोडक्ट ऑफर करती है, जिसमें से एथर 450 के ऊपर इसकी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। अगर इस पर्टिकुलर मॉडल का क्रेज कम होता है, सेल्स डिक्रीज होती है इसकी, तो उसका कंपनी पर बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट होगा। मैंने इस कंपनी के बारे में काफी कुछ पढ़ने और जानने की कोशिश की, तो मुझे यही इसमें 2 रिस्क नजर आते हैं, जिसमें ये काफी बड़े रिस्क हैं, क्योंकि इसका कैश फ्लो भी नेगेटिव है और इनके प्रोडक्ट भी केवल 2 ही हैं, जिनमें से एक पर इनकी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। अगर हम इनके ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू की बात करें तो इस आईपीओ से जो कंपनी पैसा जुटाएगी उससे ये एक नई इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने वाले हैं महाराष्ट्र इंडिया में। कुछ पैसा इनकी बोरोइंग को कम करने में यूज होगा, कुछ पैसा ये रिसर्च और डेवलपमेंट में यूज करेंगे। इसके अलावा इस पैसे का यूज मार्केटिंग इनिशिएटिव और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए किया जाएगा। साथियों, इस कंपनी ने ऑलरेडी अपनी डीआरएचपी फाइल कर दी है और डीआरएचपी में इसने शेयर होल्डर कोटा का अनाउंस किया है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं किया है कि कितने % शेयर होल्डर कोटा रखा जाएगा। तो साथियों, अगर आप शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपको एथर एनर्जी की पेरेंट कंपनी का 1 शेयर बाई करना होगा और इसकी पेरेंट कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प। तो आपको हीरो मोटोकॉर्प का 1 शेयर बाई करना होगा। तो अब इस शेयर को आप कब तक बाई कर सकते हैं? साथियों, अभी तक इस कंपनी ने अपनी डीआरएचपी फाइल की है। डीआरएचपी फाइल करने के बाद सेबी को 4 to 6 वीक का टाइम लगता है, उसके बाद में उनका डिसीजन आता है। इसके बाद आरएचपी फाइल होती है। तो ये शेयर हमको आरएचपी फाइल करने से पहले बाई करना है। जिस दिन आरएचपी फाइल होगी उस दिन जिस किसी के पास हीरो मोटोकॉर्प के शेयर्स होंगे वही एथर एनर्जी के आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल होगा। तो अभी इस आईपीओ में काफी टाइम है, हो सकता है ये हमें दिसंबर के आसपास देखने को मिले। साथियों, जब भी कभी कंपनी आरएचपी फाइल करती है तो उसकी डेट पहले से अनाउंस नहीं होती है, वो रैंडम किसी डेट में आरएचपी फाइल हो जाती है और वही कट ऑफ डेट होती है। उस दिन आपके अकाउंट में शेयर्स होने चाहिए। तो अगर आप चाहें तो अभी भी इसका स्टॉक बाई कर सकते हैं या फिर कुछ टाइम वेट कर सकते हैं, कुछ टाइम के बाद इसका शेयर बाई कर सकते हैं। अभी नियर फ्यूचर में एनटीपीसी की आरएचपी फाइल हो सकती है और उसमें शेयर होल्डर कोटा भी है। तो अगर आप एनटीपीसी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं और शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो आप एनटीपीसी का शेयर बाई कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है 1 या 2 वीक के अंदर इसकी आरएचपी फाइल हो जाए। इसके अलावा साथियों, जो कंपनियां डीआरएचपी फाइल करती हैं, शेयर होल्डर कोटा है या नहीं और उनकी ग्रे मार्केट में कैसी हलचल है, कितना ग्रे मार्केट में प्रीमियम मिल रहा है, इन सब चीजों की जानकारी मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के जरिए रेगुलरली साझा करता रहता हूं। तो आपने अगर अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम इस कंपनी के ईपीएस के बारे में चर्चा करें तो इसका ईपीएस फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 27 का था, जो 22-23 में बढ़कर 48 का हुआ और 23-24 में 47 का। इसके अलावा इसकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ 21-22 में 153% थी, उसके बाद 141% हुई और 23-24 में 194%। तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ हमें इस कंपनी की अच्छी खासी देखने को मिल रही है। पीयर्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एथर एनर्जी का अदर पीयर्स के साथ कंपैरिजन, जो ऑलरेडी ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनियां लिस्टेड हैं। ये सारे फिगर्स जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये सारे इस कंपनी की डीआरएचपी से लिए हैं। तो आप इस वीडियो को पॉज कर डिटेल में इसका कंपैरिजन देख सकते हैं। अगर इसकी लिस्टिंग की बात करें तो इसकी लिस्टिंग एनएससी और बीएससी पर होगी। रजिस्टर इसका लिंक इन टाइम रहेगा। तो साथियों, यहाँ तक आप कंपनी और इसके आईपीओ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। तो साथियों, जब ये कंपनी अपनी आरएचपी फाइल करेगी तब हमें इसका प्राइस बैंड और बहुत सारी जानकारियां जो अभी तक हमें नहीं मिल पाई है इस आईपीओ की, वो सारी चीजें हमें पता चलेंगी। इसके अलावा इसको ग्रे मार्केट में कैसा रेस्पॉन्स मिलेगा ये भी हमें कुछ समय बाद पता चलेगा। ये सारी जानकारी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से साझा कर दी जाएगी। इसके लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए वीडियो में एक नए आईपीओ के साथ। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।